गगन तुअर दाल, किसी से भी पूछ लो सबसे अच्छी दाल। 11 लाख संतुष्ट परिवार। शंका समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री मुनि श्रीवतनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रोताओं और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के चरण कमलों में सामूहिक रूप से त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके चार्ज करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनिवर्षी अरह सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव, प्रथम प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ। कटनी पुरानी बस्ती मध्य प्रदेश से श्री अमित कैलाश जैन कह रहे हैं, गुरुदेव श्रेष्ठ होना कोई कार्य नहीं। गुरुदेव जिसके पास उम्मीद है वह हार कर भी नहीं हारता। श्रेष्ठ होना कोई कार्य नहीं बल्कि ये हमारी एक आदत है जिसे हम हर बार बार करते हैं। विजेता बोलते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, जबकि हारने वाले कहते हैं कि कुछ होना चाहिए। महाराज जी, हारने वाले और विजेता में श्रेष्ठ कौन है? कहते हैं जो सोचते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो सोचते नहीं। हार जीत पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है? हारने वाले और विजेता में क्या फ़र्क है? आपने कहा जो सोचते वो करते नहीं, जो करते हैं वो सोचते नहीं। मैं एक वाक्य में कहूँगा, जो ठान कर जीते हैं वो जीतते हैं, जो ठान कर जीते हैं वे जीतते हैं, और जो मन में संशय रखते हैं वो हमेशा हारते हैं। मन का संशय हटाएं, अपने आप को आत्मविश्वास से लवरेज करें और जो करना है वो कर बैठे, जीत आपके हाथ होगी। पूज्य गुरुदेव, सिरढोन महाराष्ट्र से नेहा सुनील बोरगावे कहते हैं, गुरुदेव मेरी शंका ये है, तीर्थंकर तो जन्म से मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। उन्हें ये भी पता होता है कि ये उनका अंतिम भाव है, तो भी वे विवाह करके सांसारिक दायित्व पूरा करते हैं, राजकाज भार संभालते हैं। बाद में उन्हें वैराग्य होता है। उनको तो ये मालूम होता है कि वह इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, तो भी यह संसार का राजभार आदि क्यों करते हैं? देखिए, तीर्थंकरत्व मनुष्यत्व का चरम विकास है, और तीर्थंकर के रूप में वो जो जन्म लेते हैं तो सारी मानवता के उद्धार के लिए लेते हैं। यदि वे वैराग्य का पथ अंगीकार करते हैं तो अपना उत्कर्ष तो कर सकते हैं और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थों के जीवन मूल्यों का प्रवर्तन कैसे हो? जो बात उपदेशों से की जाती है उसका असर कम होता है, जो आचरण से प्रदर्शित होता है उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तीर्थंकरों का विवाह गृहस्थ धर्म के प्रवर्तन का एक रास्ता है। वे विवाह करके, विवाह विधि से जुड़ करके अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए हमें गृहस्थी के संचालन का पाठ पढ़ाते हैं कि किस तरीके से गृहस्थी का संचालन होगा, और धर्म के लिए विवाह भी जरूरी है, नहीं तो संतति कैसे चलेगी। आचार्य गुरुदेव का एक हाइकू है, बिना विवाह के प्रवाहित हुआ क्या,
धर्म प्रवाह। बिना विवाह के धर्म प्रवाह नहीं होगा, संतति आगे कैसे चलेगी। इसलिए सभी तीर्थंकर विवाह के बाद ही वैराग्य लेते हैं। और ये हुंडावसर्पिणी काल का दोष है कि 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए। इसलिए तीर्थंकरों का विवाह होना कोई आश्चर्य नहीं, उनका विवाह न करना आश्चर्य का विषय है। उनके माध्यम से जो हमें एक दिशा मिलती है, दृष्टि मिलती है, वह पूरे समाज के उत्थान में मील का पत्थर बनती है। इसलिए उनका ये वैवाहिक जीवन स्वीकारना सारे मानव जाति को सतपथ पर चलने की प्रेरणा देना है। पूज्य गुरुदेव, मंडी बामौरा मध्य प्रदेश से विभूति जैन कह रहे हैं, गुरुदेव सामाजिक परंपरा में बेटा बेटी का ब्याह होता है। इस रिश्ते में बेटी वाला लड़के वाले के सामने हमेशा अपने को छोटा महसूस करता है, जबकि रिश्ता तो बराबरी का होता है। यह असमानता क्यों? और आज जब लड़कियों की कमी हो गई है तो इस असमानता का क्या औचित्य है? देखिए, असमानता जैसी लगती है पर असमानता नहीं है, ये एक व्यवस्था है। वर वधू के मध्य संबंध होता है। वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों को विवाह के संबंध में बंध जाने के बाद हमारे यहाँ एक शब्द से पुकारा जाता है, वह है समधि। समधि का मतलब है जहाँ दोनों की बुद्धि समान हो गई, वो समधि है। तो समधि समान बुद्धि वाले कहलाते हैं। इसलिए यहाँ असमानता की बात नहीं है, लेकिन एक व्यवहार की बात होती है कि हम किसी को बहुमान दें। बहुमान दें तो बहुमान देना भी एक प्रकार का विनय है, और उस बहुमान का स्वागत करना भी, उनका सम्मान करना भी एक प्रकार का विनय है। तो कोई एक आगे बढ़े तो वर पक्ष के प्रति वधू पक्ष वाले विनीत भाव रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि लड़की वाले लड़का वालों से कुछ न्यून है, कुछ कमतर है। ये तो लोग कहने लगे। हमें आपस में इस तरह की बात ही नहीं होने देनी चाहिए कि कौन कम है कौन अधिक है। हीनाधिकता की बात तो तब होती है जब हम किसी एक को अधिक महत्व देने लगते हैं। जब दोनों का महत्व ही समान है तो हीनाधिकता की बात ही कहाँ लगती है। इसलिए हमें उसी भावना को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मालथौन जिला सागर मध्य प्रदेश से प्रियंका जैन कह रही हैं, गुरुदेव हमारे समाज में प्रचलित मान्यता सौर सूतक पातक आदि में जो नियम चले आ रहे हैं वो पुराने समय में बनाए गए थे, जब संयुक्त परिवार रहते थे, जो कि वर्तमान में रूढ़िवादी लगने लगे हैं। वर्तमान समय के हिसाब से इनमें कुछ बदलाव नहीं किए जा सकते, क्यों नहीं? इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है, और मैं इतना ही कहता हूं कि सौर सूतक को जैसा चल रहा है चलने दो। कम से कम इससे इतना तो पता लगता है कि मेरा खानदान क्या है, कनवा क्या है। अगर इसको भी ख़त्म कर दोगे तो सब खत्म हो जाएगा। इस विषय में मैंने अनेक बार बताया। पूज्य गुरुदेव, डिंडोरी से श्वेता सचिन जैन LIC कह रहे हैं, गुरुदेव हम लोगों ने अभी सुहाग दशमी व्रत संपन्न किया। आपने इस संबंध में हम लोगों से बताया कि व्रत आत्मा की ओर लक्ष्य में रख कर किया जाता है, सुहाग के लिए नहीं। गुरुदेव, फिर भी हर महिला अपने सुहाग की लंबी उम्र चाहती है, तदर्थ वह सुहाग की निशानियों को भी धारण करती है, यथा बिछिया, पायल, चूड़ियाँ, सिंदूर लगान आदि। परंतु आज की फैशन पर महिलाएं इन निशानियों से परहेज करने लगी हैं। गुरुदेव, यथार्थतः इन निशानियों का क्या औचित्य है और क्या ये औचित्यहीन है? देखिए, इनका बड़ा औचित्य है, ये कहीं से औचित्यहीन नहीं है। जैसे सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर क्यों लगाते हैं? सिंदूर के विषय में ऐसा कहा गया है कि ये सकारात्मक ऊर्जा देता है, मन को प्रसन्नता देता है। पति के मन की प्रसन्नता के लिए सिंदूर लगाया जाता है। रामायण का एक प्रसंग है, जब हनुमान जी ने रामचंद्र जी के कक्ष में जाने का भाव प्रकट किया तो
तो सीता जी ने कहा नहीं, अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं, अभी आप नहीं जा सकते। बोले आप जा सकती हो तो मैं क्यों नहीं जा सकता? बोले नहीं, आप नहीं जा सकते, मैं जा सकती हूँ। आप क्यों जा सकते, मैं क्यों नहीं जा सकता? कहते सीता जी ने हनुमान जी को समझाने के लिए अपने मांग के सिंदूर को दिखाते हुए कहा कि मेरे माथे में ये सिंदूर लगा है ना, इसलिए मैं जा सकती हूँ, तुम्हारे पास सिंदूर नहीं है। बोले इस सिंदूर से क्या होता है? बोले इसके पति की प्रसन्नता बढ़ती है और दीर्घायुष्कता बढ़ती है। तो हनुमान जी थे, गए पूरे शरीर में सिंदूर पोत के आ गए। बोले मेरे प्रभु को अगर इतनी से सिंदूर से प्रसन्नता है तो मैं नख से शीश तक सिंदूर लगा लेता हूं। प्रसंग अपनी जगह है, लेकिन उसमें जो बात कही गई वो बहुत ध्यान देने लायक है। ये पति की प्रसन्नता का प्रतीक है, इससे सकारात्मकता बढ़ती है, सिंदूर से सकारात्मकता बढ़ती है और दीर्घायुष्कता बढ़ती है। इसी तरह बिछिया के प्रयोग के संदर्भ में ऐसा कहा गया कि ये उच्छृंखलता को रोकता है। पाँव की उंगली में बिछिया पहनाई जाती है। इसके पीछे की वजह मुझे एक ही समझ में आती है कि पहले अल्प उम्र में कन्याओं का विवाह हो जाता था, अब उनमें उतनी समझ नहीं रहती, मैच्योरिटी नहीं रहती, तो पाँव की उंगली में बिछिया पहनाई जाती होगी सुहाग के चिन्ह के रूप में। वो उनकी उच्छृंखलता को नियंत्रित करने का कारण बनता था। तो हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं जिनका प्रयोग सदियों से किया जाता रहा है। आज की पीढ़ी ने उसके विज्ञान को खो दिया, उन्हें रूढ़िवाद दिखता है, लेकिन ये रूढ़िवाद नहीं है। जो प्रयोग है उसका प्रयोग होना चाहिए। और एक मैंने बहुत पहले एक शोधपूर्ण लेख पढ़ा था, उसमें उन्होंने इस पर अध्ययन किया था और उन सारी महिलाओं के जीवन के वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन की कहानी लिखी थी। जो महिलाएं मांग में गहरा सिंदूर भरती है उसमें उनके दाम्पत्य का माधुर्य अधिक होता है, ऐसा उनके शोध का निष्कर्ष भी था। खैर ये अपना उनका दृष्टिकोण होगा, लेकिन इस तरह की चीज़ों को अपनाना कतई बुरा नहीं है। ये हमारी भारतीय सांस्कृतिक पहचान है, ये हमें अपनाना चाहिए। इससे विवाहित और अविवाहित स्त्रियों की पहचान हो जाती, विधवा और सधवा की पहचान हो जाती, और उसी अनुरूप व्यक्ति फिर सामने वाले से वैसा व्यवहार करता, और ये हमारी दृष्टि की पवित्रता का भी आधार बनता। तो ये दृष्टिकोण हमेशा रखना चाहिए। और मैं ये कहूँगा हमारी इस खोई हुई परंपरा को फिर वापस जगाना चाहिए। अब लगभग ये लुप्त होने लगे हैं। पहले मांग पर स्थान था, फिर टीका पर, फिर मंगल सूत्र में, अब पाँव की बिछिया में, अब पतियों का वहाँ भी स्थान नहीं बचा है। दिनों दिन ह्रास होता जा रहा है, जो सोचनीय है, इस पर विचार करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव कहा जाता है कि सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता है और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता है। महाराज जी हमें अपनी जिंदगी में सादगी और विनम्रता को कितना महत्व देना चाहिए और उसको कैसे बढ़ाना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। गुरुदेव सादगी और विनम्रता बाह्य की तो झलकती है, अंतरंग की सादगी और विनम्रता को कैसे समझें? सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं। बहुत अच्छे विचार है। आपने पूछा है सादगी और विनम्रता को अपने जीवन में किस तरह कितना महत्व देना चाहिए और जीवन में किस तरह उतारना चाहिए। देखिए, सादगी और विनम्रता को अपने जीवन का मूल ध्येय बना लेना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए, उसी अनुरूप जीवन जीना चाहिए, सबके साथ सादगी और विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। और ये बाह्य ही नहीं, अंतरंग होना चाहिए। अंतरंग तब होगा जब आपकी दृष्टि में अध्यात्म आए। जैसे मनुष्य की दृष्टि आध्यात्मिक बन जाती है, उसके जीवन में स्वाभाविक सादगी और विनम्रता अपने आप प्रकट होने लगती है, क्योंकि वो जानता है कि सादगी का महत्व क्या है।
सादगी हमारे जीवन का श्रृंगार कैसे बनती है, वो अंदर से समझता है तो उसके अंदर में भी सादगी प्रकट होती है और स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति विनम्र हो ही जाता है। पूज्य गुरुदेव, मैं यहाँ कुछ उपस्थित विशिष्ट जिज्ञासु हैं, उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर विनय जैन कटनी, ENT, और उसके बाद तैयार रहेंगे जबलपुर से पधारे श्री रोहित जैन एडवोकेट। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, बॉडी के 3 कंपोनेंट होते हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल। फिजिकल बॉडी में मास और वॉल्यूम होता है। कार्मिक पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटे होते हैं। जब ये कार्मिक पार्टिकल आत्मा से चिपक जाते हैं तो आत्मा उसी के अनुरूप व्यवहार करने लगती है। गुरुदेव, मेरा पहला प्रश्न ये है, कार्मिक पार्टिकल आत्मा से कैसे चिपक सकते हैं, क्योंकि आत्मा का नेचर पार्टिकल नहीं है। क्या आत्मा के पास पहुंचकर पार्टिकल नेचर चेंज होकर वेव नेचर में बदल जाता है? क्या आत्मा एक कंडेंस बंडल ऑफ एनर्जी है? आत्मा के कार्मिक पार्टिकल्स थॉट्स को जनरेट करते हैं और थॉट्स फिर कार्मिक पार्टिकल को जनरेट करते हैं और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। तो क्या थॉट्स आत्मा और दिमाग दोनों में जनरेट होते रहते हैं? क्या आत्मा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है और दिमाग कंप्यूटर का हार्डवेयर है? आत्मा ये कैसे तय करती है कि उसे जो नया शरीर मिलने वाला है वह उसके कर्मों के अनुरूप हो? क्योंकि नया शरीर बनाने में मेल और फीमेल का भी कंट्रीब्यूशन होता है। मेल, फीमेल और उत्पन्न होने वाले नए शरीर में कर्मों के अनुसार तालमेल कैसे बैठता है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है और जैन सिद्धांत को आधुनिक दृष्टि से देखने का प्रयास आपने किया है। आपके सवाल वाकई में बहुत अर्थपूर्ण है। मैं क्रम से जवाब देता हूँ। सबसे पहला सवाल आपका है कि आत्मा जब नॉन पार्टिकल है तो उसका कर्मों से संबंध कैसे होता है? देखिए, ये बात सही है, आत्मा अमूर्त है। ये सवाल आज का नहीं है, ये सवाल आज से सदियों पूर्व उठाया गया कि आत्मा अमूर्त है और कर्म मूर्त है। आप पार्टिकल और नॉन पार्टिकल के शब्द में का प्रयोग कर रहे हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से इन्हें मूर्त और अमूर्त कहा जाता है। सवाल उठा कि जब आत्मा अमूर्त है तो उसका मूर्त कर्मों से संबंध कैसे होता है? उसका जवाब दिया गया है कि आत्मा स्वभावतः अमूर्त है, लेकिन अनादि के कर्म के बंधन से बंधा होने के कारण अभी मूर्त बन गया है। संसारी आत्मा पूरी तरह नॉन पार्टिकल नहीं है, वो कार्मिक मैटर से जुड़ा होने के कारण मूर्त बन गया है। और इस संसारी आत्मा का मूर्त से मूर्त का संबंध होता है। जैसे घी मूलतः किसमें पाया जाता है? घी का ओरिजिन क्या है? बोलिए, आप माइक पे बोलिए। घी किसमें पाया जाता है? दूध में होता है। दूध में होता है। तो दूध में किसी ने घी को मिलाया क्या? तो नेचर से प्रोड्यूस हुआ है। नेचर से प्रोड्यूस हुआ। जब भी घी मिलेगा मूलतः दूध में मिलेगा। इसी तरह जब भी आत्मा मिलेगा वो कर्म से संयुक्त ही मिलेगा, क्योंकि वो इम्प्योर है, अभी संसारी है। अब जैसे दूध के घी को, भैया जब तक कार्यक्रम चल रहा है देखो, जब तक दूध के घी को हम प्रोसेस करके अलग नहीं करते तब तक घी और दूध मिला हुआ है। प्रोसेस करने के बाद जब हम दूध और घी को अलग अलग कर लेते हैं तो घी अलग और दूध अलग, वो घी फिर दूध में नहीं मिलता। इसी तरह आत्मा जब तक संसार दशा में है उसमें अशुद्धि है, वो मूर्त बना हुआ है।
वो कर्म पार्टिकल के साथ मिलकर दूध में जल की तरह एक में हो गया है, तब तक कर्म उसमें घुलता मिलता है। जब आत्मा ज्ञान प्राप्त करके त्याग तपस्या का रूप धारण करता है तो आत्मा और कर्म के संबंध का विच्छेद होना शुरू होता है, और आत्मा जब पूर्ण साधना में मग्न होता है तो सारे कर्म विलीन हो जाते हैं और शुद्ध आत्मा प्रकट होता है। ये तो आपका पहला सवाल। आपने दूसरा सवाल किया कि जो थॉट प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस आत्मा के साथ और माइंड के साथ कैसे होता है, ये पूछा आपने। थोड़ा माइक से बोलिए। कंडेंस बंडल ऑफ एनर्जी आत्मा, कंडेंस बंडल ऑफ एनर्जी। देखिए, एनर्जी की भाषा आपकी है, हमारे धर्म में उस तरह की कोई एनर्जी की भाषा नहीं है, लेकिन इसकी पूरी प्रक्रियाएं हमारे शास्त्रों में है। जो आपने आगे चल करके प्रश्न किया वहीं से मैं आगे आता हूं। जब किसी का नया जन्म होता है, नया जन्म होने के बाद हम अपने नए शरीर का निर्माण कैसे करते हैं, जबकि इसमें नर और मादा का योगदान होता है। मैं यहीं से अपनी बात को शुरू करता हूं और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इसी में प्राप्त होगा। देखिए क्या होता है, हर आत्मा प्रत्येक पल प्रवृत्तियां करता है, अपने मन से, अपने वचनों से, अपने शरीर से। हम जैसी प्रवृत्ति करते हैं वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा में जुड़ते जाते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है शरीर यहीं छूट जाता है, पर हमारे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे कर्म के संस्कार होते वे संस्कार हमें प्रेरित करके नए जन्म स्थान पर पहुंचाते हैं। हमारे माता पिता का जो योगदान है हमारे जन्म में, उनका विशेष योगदान नहीं है, उनका योगदान हमारे नए जन्म के योग्य वातावरण बनाना है। और नए जन्म के योग्य जब वातावरण बनता है वहां हमारी आत्मा पहुंचती है। आत्मा पहुंचते ही सर्वप्रथम कुछ विशेष प्रकार की भौतिक शक्तियों को प्राप्त करती। जैन शास्त्रों की भाषा में उसे पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्तियों का मतलब होता है जन्म के समय कुछ विशेष प्रकार की भौतिक शक्तियों की प्राप्ति। वो कुछ ही मिनटों में प्राप्त करते हैं, वहीं से जीन्स, क्रोमोसोम्स वगैरह का डेवलपमेंट होता है। और ये जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम पर्याप्त कहलाते हैं, यानी अपने जीवन के निर्माण में हम समर्थ हो जाते हैं। और वो हम करने के बाद जब वो शक्तियां प्राप्त होती है तो उसी शक्ति के बल पर हम धीरे धीरे अपने शरीर का विकास प्रारंभ करते हैं। इस शरीर के विकास में हमारे जैसे कर्म के संस्कार होते हैं उस अनुरूप परमाणु हमारे साथ जुड़ते हैं, पार्टिकल वैसे जुड़ते हैं, और वो सब चीजें जुड़ती जाती है। माँ बाप, जो आपने एक दिन पहले भी प्रश्न उठाया था, डीएनए वगैरह का क्या प्रयोग होता है, शायद आपका प्रश्न था या किसी और का ऑनलाइन प्रश्न था। तो माँ बाप ने हमारे योग्य वातावरण दिया, उस वातावरण के बेस पर हमारे जीन्स डेवलप हुए, हमारे क्रोमोसोम्स डेवलप हुए। जैसे आप जेनेटिक डेवलपमेंट के रूप में जोड़ते हैं और उसी से डीएनए का संबंध जोड़ते हैं, वो आधार बना। इसको विकसित किसने किया? हमने, हमारी आत्मा ने। वो धीरे धीरे ग्रोथ ले रही है और ये बाहर का निमित्त बन रहा है। आज भी हम अपने शरीर का संचालन कर रहे हैं, भोजन पानी उसमें निमित्त बन रहा है, पूरा वातावरण उसमें निमित्त बन रहा है। लेकिन इस शरीर को डेवलप करने वाला कौन है? हमारे भीतर का सोल, हमारी आत्मा, जो कर्म के निमित्त से डेवलप कर रहा है। हमारे माइंड को भी डेवलप करने वाला कौन है? हमारी आत्मा। हमारे शरीर को निर्मित करने वाला कौन है? आत्मा।
हमारी इंद्रियों को बनाने वाला कौन है? आत्मा। और माइंड अपना फंक्शन कर रहा है, माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, उस थॉट्स को क्रिएट करने वाला कौन है? व्यक्ति का माइंड बिल्कुल ठीक और आदमी मर जाए, उसके बाद माइंड काम करता है क्या? आंखें ठीक है, आदमी मर जाए तो आंखें काम करती क्या? कान काम करते क्या? इन सब के पीछे की मूल शक्ति हमारी आत्मा है। जब तक आत्मा है तब तक ये सब चीजें हैं। संसार दशा में इन सब के लिए एक शब्द का प्रयोग है, प्राण। और प्राण के कारण ही हम प्राणी कहलाते हैं। तो जब तक प्राण तत्व है तब तक इनमें सक्रियता है। प्राण तत्व के नष्ट होते ही इनकी सक्रियता खत्म हो जाती है। समझ में आई बात? आपने पूछा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात। आपने माइंड को हार्डवेयर और आत्मा को सॉफ्टवेयर कहा। मैं आपकी बात को और आगे बढ़ा के कहता हूं, माइंड तो हार्डवेयर है ही, शरीर भी उसी हार्डवेयर का पार्ट है। और हमारी आत्मा सॉफ्टवेयर है। कर्म के संस्कार उसके अंदर अंकित तत्व है, डाटा है। ये सॉफ्टवेयर हमारा सुरक्षित रहता है, हार्डवेयर छूट जाता है। अब हार्डवेयर छूट गया और सॉफ्टवेयर पुराना है, अगर वैसा का वैसा हार्डवेयर मिल जाए तो पुराने डाटा खुल जाते हैं, मिसमैच होते हैं, तो हमें नए सिरे से सारा सब कुछ डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो हम लोग फिर नया सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। और नया सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर हमारी आत्मा है, वो डेवलप करती है और उसी के अनुसार उसका हार्डवेयर होता है, उसको खड़ा करते हैं और काम कर देते हैं। कुछ लोगों के साथ पुराने सॉफ्टवेयर के साथ नए सॉफ्टवेयर का तालमेल बन जाता है, तो उसके कारण उनके पुराने संस्कार कुछ ज़्यादा उभरते हुए दिखते हैं, बाकी सब सामान्य है। मैं समझता हूँ आपके सारे प्रश्न हो गए, कोई रह गए? मैं कानून के प्रावधानों का लाभ उठाते हुए तुम्हारी सजा को जितना कम हो सके करा सकूं, क्या ऐसा नहीं किया जा सकता? मानता हूं ऐसा करने वाले वकीलों के पास केसेस कम आएंगे। हो सकता है उनको बार रूम में मूंगफली खाने का खर्चा भी जेब से करना पड़े, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन नहीं, हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और आपके जो एथिक्स है वो भी तो यही बोलते हैं। तो इस चीज को तो न तो हमारा धर्म कहता है, ना आपके प्रोफेशन का धर्म कहता है। तो धर्म विरुद्ध काम क्यों करो? भैया तूने ये किया है, ये तेरी फाइल में तभी लूंगा जब इस तरह से एक्सेप्ट कर। अब रहा सवाल वकालत का, तो मेरी वकालत तो मेरे भरोसे चलेगी। तू हत्या करने वाला है और एक वो भी है जिसकी हत्या हुई है, मैं उसके लिए लड़ लूंगा। तू व्यभिचारी बनकर आया है, एक वो है जो व्यभिचार का शिकार हुआ, मैं उसके लिए लड़ लूंगा। कई ऐसे भी मुकदमे होते हैं जो झूठे होते हैं। किसी ने हत्या की नहीं फिर भी उसे फंसा दिया गया, किसी ने अपराध किया नहीं, व्यभिचार किया नहीं, फिर भी उसे अपराधी और व्यभिचारी बना दिया गया। यदि उस व्यक्ति के लिए लड़ करके तुम्हारे जैसे एडवोकेट आगे आते हैं और उसे न्याय दिलाते हैं, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा धर्म होता है। नहीं कर सकते। और यदि ऐसी पहल करोगे तो ऐसे मुकदमे बहुत होते हैं। मेरे अनेक बड़े बड़े एडवोकेट से चर्चा हुई, कभी तुम्हारे दादाजी निर्मल चंद जी से भी मेरी चर्चा हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि महाराज जी, निर्मल चंद जी ने जबलपुर में मुझसे कहा था, महाराज जी ज्यादातर मुकदमे फर्जी होते हैं, एक दूसरे को फंसाने के लिए बदला लेने की भावना से ऐसा कार्य किया जाता है। और वकील इतना तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है कि फाइल देखते ही समझ लेता मामला क्या है। तो वो अपनी कुशलता से काम करे, अपने धर्म का भी पालन करे और प्रोफेशन का धर्म का भी पालन करे, तभी वो सुरक्षित रह सकता है। चलिए गुरुदेव। श्री सुखमाल जी जैन।
कटनी। और सबसे गुरुदेव एक ऑनलाइन प्रश्न है, प्रामाणिक समूह से आया है बिना नाम का। कह रहे हैं गुरुदेव कि गर्भ संस्कार की क्रिया के बाद जब एक नवजात शिशु जन्म लेता है तो जन्म के बाद उस नवजात शिशु को हमें क्या संस्कार देना चाहिए और कैसी भावना भानी चाहिए कि वह आप जैसे स्वरूप को धारण कर सके, और जब माता पिता बच्चे को पहली बार देखें तो कैसी भावना भानी चाहिए? क्या हम उसके लिए मंगलाष्टक भी पढ़ सकते हैं? देखिए, एक बात बिल्कुल सही, गर्भ संस्कार के बाद 9 माह तक माता को, पिता को, पूरे परिवार को एक अच्छा वातावरण बनाना चाहिए। माँ का मन हमेशा आमोद प्रमोद ललित कलाओं के साथ महापुरुषों के जीवन चरित्र के पठन पाठन और शौर्य और प्रताप की गाथाओं से भरा होना चाहिए, ताकि उनके पेट में पलने वाले शिशु में धर्म, संस्कार, ज्ञान विज्ञान की बातें और पौरुष और पराक्रम के संस्कार घटित हो सके। जन्म लेने के बाद हमारे यहाँ एक परंपरा थी जन्म घुट्टी देने की। आजकल शायद वो बंद सा हो गया है, जन्म घुट्टी नहीं दिए थे आजकल, डॉक्टर डरा देते हैं। पर पुराने समय में जन्म घुट्टी दिए जाते थे और वो घुट्टी के संस्कार कहते ये तो हमको जन्म घुट्टी में मिले, जन्म घुट्टी में पिलाए गए। अब आजकल सब अलग अलग तरीके का हो गया, डॉक्टर लोग डर दिखा देते हैं। अब सब अस्पताल में होता है तो सारा काम ही अस्पताल जैसा हो जाता है। तो जो जन्म घुट्टी के संस्कार थे वो बहुत उत्तम संस्कार मिलते थे, और उस संतान को उसमें जन्म घुट्टी शायद घर के सबसे बुजुर्ग पिलाते थे ना, हाँ, तो जन्म के घर के सबसे बुजुर्ग पिलाते थे। अब हमने पिया है, हमें पिलाने का अनुभव नहीं है, इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ। पिया है ये भी आप लोगों से सुना है मालूम नहीं, लेकिन ये संस्कार होते थे, वो होना चाहिए। उस बच्चे की हृदय में, उस बच्चों को जैसे पहली बार संतान को देखे मन में प्रसन्नता हो और अपने मन में एक ही भाव रखे, काम पुरुषार्थ की फल स्वरूप इस संतान की प्राप्ति हुई, मेरी ये संतान मोक्ष पुरुषार्थ का सिद्धि करे, मोक्ष पुरुषार्थ का आगे बढ़े। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया विनिर्गतोषि उक्ति दोहराए। मन में ये बोले कि ये बेटा जन्म लिया है, संसार बढ़ाए नहीं, संसार से उद्धार का मार्ग प्रशस्त करे, सपर का उद्धारक होए, चिरंजीवो भव, यशस्वी भव, कुलवर्धको भव, धर्म धुरंधरो भव, ये आशीर्वाद देना चाहिए। और फिर समय समय पर जो और संस्कार की प्रक्रियाएं वो देते रहना चाहिए। श्री सुखमाल जी जैन। नमोस्तु गुरुवर, मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुवर, मैं अपने जीवन में धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहता हूँ, परंतु कहीं ना कहीं कोई ना कोई विघ्न आ ही जाता है महाराज जी, और काफ़ी जागरूक रहने के बाद विघ्न आता है महाराज जी। तो क्या इसके लिए, इसका क्या कारण है? उससे निजात पाने के लिए कोई रास्ता हो तो बताएं। आगे बढ़ना चाहते हैं, भावना योग में कोई हो कमांड तो वो दे दें महाराज जी। नमस्ते। अच्छी बात है, आप धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं। इच्छा होना अच्छी बात है, चाहते तो सब है। यहाँ बैठे जितने सब मोक्ष चाहते हैं कि नहीं? बोलो, चाहते हैं। तो चाहने मात्र से तो कुछ नहीं होगा ना, सब चाहते हैं, चाहने से कुछ नहीं होता। 4 बातें मैं कहता हूँ, कभी मैंने अपने प्रवचन में भी की, आज 4D की बात करता हूँ। डिजायर बहुत उत्पन्न होती है और चले जाती है, उससे कुछ नहीं होता। जो चाहते हो, डिजायर मात्र से काम नहीं होगा, उसको डिसाइड करो, डिसीजन लो। मैं ये चाहता नहीं हूं, मुझे ये चाहिए ही, ये डिसीजन होना चाहिए। और डिसीजन लेने के बाद उसके लिए पूरी तरह डिटरमाइंड हो जाओ, डिटरमिनेशन होना चाहिए। जो मैं चाहता हूं उसे पाकर ही रहूंगा। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते एक ही धुन, मुझे ये करना ही है।
ये मुझे पाना ही है, डिटर्मिनेशन। ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। और आखिरी है फिर उसके प्रति डिवोशन। समझ गए? इच्छा मात्र से काम नहीं होगा, इच्छा को निर्णय में बदलिए और निर्णय को संकल्प में परिवर्तित करके उसके प्रति समर्पित हो जाइए। आप जो चाहोगे सो होगा। भावना योग में भी उसे बार बार दोहराइए, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, और जो आप अपना लक्ष्य बनाना चाहते हैं उसे बार बार दोहराइए। पूज्य गुरुदेव श्री शरद सरावगी कटनी कह रहे हैं, गुरुदेव पर्व क्या है और जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। साथ ही ये कह रहे हैं, गुरुदेव इस वर्ष कोरोना की विभीषिका के चलते आपके यहाँ प्रत्यक्ष रहते हुए भी हम सबों को आपके प्रत्यक्ष सानिध्य का लाभ नहीं मिल पाएगा, तो हम आपके सानिध्य का लाभ लेते हुए इस वर्ष पर्युषण पर्व को किस प्रकार संपन्न कर सकते हैं? कृपया इस दिशा में अपना मार्गदर्शन। देखिए, पर्व क्या है? पर्व का अर्थ होता संधि, पर्व का अर्थ होता पोर, दो के जोड़ का नाम पर्व है। जिस तिथि में और कोई अच्छी बात जुड़ जाए वो हमारे लिए पर्व कहलाती है। भारत तो पर्वों का देश है। कल के बाद परसों भी एक पर्व आने वाला है। समय समय पर पर्व त्यौहार आते हैं, और इस वर्ष इस विभीषिका के कारण सारे पर्व त्यौहार एक बदले हुए स्वरूप में मनाए जा रहे हैं। पर्वों और त्योहारों से हमारी सांस्कृतिक चेतना जागृत होती है, हमारा उत्साह और उमंग जगता है, और हमारे खोए हुए संस्कार फिर से पुनर्स्थापित हो जाते हैं। इस वर्ष की बात है, सभी पर्वों के साथ ऐसा हुआ है। पर्युषण पर्व भी आने वाला है, और पर्युषण पर्व को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी बातें तो है ही, लेकिन इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, जैसा मैंने आप लोगों से कल परसों कहा था ना, कल कहा था परसों, कल ही चर्चा में कहा था कि ये पर्युषण पर्व आ रहा है, तो हमें पर्युषण पर्व वैसे ही मनाना है जैसे हर साल मनाते। उसमें कोई कमी नहीं करना है, कोई कसर नहीं छोड़ना है, पूर्ण उत्साह उमंग के साथ करना है, बल्कि विपत्ति के काल में तो और ज्यादा उत्साहित होकर करना है। पर करना क्या है? केवल वेन्यू चेंज करना है। क्या करना है? वेन्यू बदलना है। जो काम हम मंदिर में करते थे वो काम हमें घरों में करना है। जो काम हम गुरुओं के सानिध्य में करते थे, अब गुरुओं को अपने घर में बुला के करना है। बुला सकते कि नहीं बुला सकते? अरे फिजिकली नहीं बुला सको, वर्चुअली तो बुला ही सकते। सानिध्य तो पूरा पा ही सकते हो। आपको कितनी सारी सुविधाएं आज के टेक्नोलॉजी के युग में। जब हम नहीं कर सकते तो जितना हमसे किया जा सकता वो तो कर ही लेना है। मैं सारे देश के लोगों को और देश से बाहर के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। पर्युषण पर्व के उत्साह को कम मत रखिए, बल्कि इस वर्ष तो और ज्यादा उत्साह से मनाइए, क्योंकि आपके सारे बच्चे आपके साथ होंगे। हर वर्ष तो बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। यह इसका सकारात्मक पहलू है। बैठ जाना टीवी खोलकर। जिनके घर टीवी नहीं है वो यूट्यूब के माध्यम से, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, और जो कार्यक्रम यहां से दिखाया जाए भरपूर लाभ लो। कमी क्या है? आप पूर्ण लाभ ले सकते हैं, बस संकल्प आपको लेना होगा। मुझे लाभ लेना है। अब देख ले, चलते फिरते सुनोगे तो कोई मजा नहीं। जैसा आप घर छोड़कर यहां आकर के देखते हो, संकल्प ले लेना कि सुबह 5:20 से भावना योग है, तो जब तक भावना योग पूर्ण नहीं होगा तब तक मेरा मौन। भावना योग के संपन्न होने के बाद ही हम बोलेंगे। उठेंगे बैठेंगे नहीं, पूरे परिवार को बिठाल दो। हो गया आनंद। 6:20 से 7:20 तक बीच में गैप है 1 घंटे का। हालांकि यहाँ कार्यक्रम चलेगा, आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलेगा, पर उस समय जिनवानी चैनल नहीं मिलेगा। 7:20 से भगवान की पूजा है। आप प्रमाणिक ऐप में अभिषेक आदि देखें, या उस अवधि में तो जिनवानी चैनल, पारस चैनल, सब में ढेर शांति धाराएं दिखती है। कोई भी शांति धारा देख लो, कोई भी अभिषेक देख लो, और इस बीच में अपना थोड़ा बहुत काम है वो निपटा लो। फिर 8:20 पर फिर आके बैठ जाओ। जब तक हमारी पूजा नहीं हो जाए
महाराज का प्रवचन ना हो जाए हम हिलेंगे नहीं। पूजन पूरा कर लो वहीं बैठकर, द्रव्य को पशु पक्षियों को खिला दो, भाव से तो आप कर ही सकते हैं। प्रवचन का आनंद ले लो, फिर अगर अनुकूलता है तो विधान का भी आनंद ले लो, जो 9:30 से 10:30 फुल पैकेज, उसके बाद अपना एक आसन कर लो शक्ति के अनुसार, और फिर थोड़ा आराम भी कर लो, घर का काम भी कर लो, दुकान धंधा का भी काम कर लो, और अनुकूलता बनाओ और 3 बजे तत्वार सुन लो। फिर थोड़ा सा अपना सायंकालीन जलपान करके 4:40 पर प्रतिक्रमण कर लो, फिर थोड़ा इधर उधर हिलडुल करके 6:20 पर शंका समाधान कर लो। इतना धर्म तो तुमने किसी पर्यूषण में नहीं किया होगा। कितना अच्छा मौका है, मौका ही मौका है। इसलिए मैं कहता हूं मौका है तो चौका लगाओ, और चौका नहीं छक्का लगाने का प्रयास करो। ये प्रयास आप सबको करना चाहिए, ये संदेश सब तक पहुंच जाए। अभी समय है, सब लोग ये संदेश करें और कोरोना का नाम लेना बंद करें। अपने आप को इतना धर्म ध्यान में लीन कर दो कि पता ही नहीं लगे। इस वर्ष के महावीर जयंती से एक बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिली, कितने उत्साह के साथ लोगों ने महावीर जयंती मनाया। बहुत सारे वीडियो क्लिप्स आए, पूरे महावीर जयंती के समारोह का आनंद लिया, आचार्य जी के दीक्षा दिवस का आनंद लोगों ने लिया, सब वर्चुअली लिया। तो पर्यूषण पर्व का भी भरपूर आनंद आप ले सकते हैं। आप वैसा उठाने का प्रयास करें, जहां आपको रुचि हो वहां से आप ले। बस उद्देश्य एक होना चाहिए, हमारा धर्म ध्यान हो। बस हमें परेशान मत करना, यहां आने की व्यवस्थाएं नहीं, समझ गए? यहां सीमित व्यवस्था है, हमें फॉलो करना है। ये बच के रहना है, बचा के रखना है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए इसका ध्यान तो रखना ही होगा। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव ने जो आपने बताया है, तो आप इस पूरे कार्यक्रम का पर्यूषण का जो यहाँ आयोजित होगा, आप घर बैठे प्रमाणिक ऐप से जुड़ करके इसका पूरा, हाँ, आप प्रमाणिक ऐप में सबमिशन करके अपनी सूचना हमें तक भेजिए, ताकि आप तक उसका लिंक भेजा जाए और आप निर्बाध रूप से सारे कार्यक्रम को घर बैठे देख सकते हैं। और अपनी जानकारी भेजने के लिए मैं नंबर आपको कल बताया, पुनः बता देता हूँ, 963 0 804 321। अंग्रेजी में जानकारी के लिए 963 0 804 321। दूसरा नंबर है 777 293 3339। अंग्रेजी में जानकारी के लिए 777 29 33 339। आप इन नंबर पर संपर्क करके आप अपनी जानकारी भेजिए। हाँ, कल से प्रमाणिक ऐप में फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। आप उस फॉर्म को ऑनलाइन निकाल करके आप फॉर्म भर करके प्रमाणिक ऐप के माध्यम से हमारे पास भेजिए, हम आपको लिंक भेजेंगे और आप घर बैठे गुरुदेव की भावना के अनुरूप पर्यूषण का अद्भुत लाभ इस वर्ष उठा सकते हैं। और चलिए अब मैं मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती सालू सिंघई, न्यू परिधान। और तब तक गुरुदेव एक अजय श्रीमती शालू सिंह है, हाँ, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमार वेद जैन, गृह लक्ष्मी। नमोस्तु गुरुदेव। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी है क्या? सरल स्वभाव का व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सबका साथ देता है, हर क्षेत्र में सबका कार्य निष्ठापूर्वक करता है, पर वह यही नहीं जानता कि सामने वाले व्यक्ति के मन में स्वार्थ छिपा हुआ है। जब तक उसकी मनस्थिति सामने आती है तब तक देर हो जाती है। ऐसे में सरलता का खंडन ना हो सके, इसके लिए क्या करना चाहिए गुरुदेव? मेरी शंका का समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सरलता एक गुण भी है और सरलता एक कमजोरी भी। गुण तब तक है जब तक व्यक्ति अपने चित्त को सरल बना करके सात्विक व्यवहार करता है, लेकिन सरलता कमजोरी तब बन जाती है जब वो चाहे जिस पर चाहे जब विश्वास कर लेता है।
सरल होने का मतलब ये नहीं कि हम चाहे जिस पर विश्वास कर लें। सरल होने का मतलब है कि हम हर किसी के विश्वास लायक बने। जो सरल व्यक्ति होता है उस पर सबको विश्वास हो जाता है, लेकिन जो सब पर विश्वास कर लेता है वो सरल नहीं, भोला है। भोलापन कमजोरी है। सरल होने के साथ साथ व्यक्ति को व्यवहार कुशल और नीति निपुण भी होना चाहिए। व्यक्ति की पहचान करना भी आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सरलता का फायदा उठाकर कोई धोखा दे दे। तो व्यक्ति को पहचानो। हर किसी पर तुरंत विश्वास करना अच्छी बात नहीं है, खासकर अनजाने व्यक्ति पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। तो मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, सरल होने का मतलब ये नहीं कि हम हर किसी पर विश्वास करें। सरल होने का मतलब ये है कि हम सबके विश्वास के लायक बने। चलिए। कुमार वेद जैन गृहलक्ष्मी कटनी को तैयार रहेंगे। कुमार अनिमेश जैन पुरानी बस्ती कटनी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन में कई विचार आते हैं। उन विचारों में से कई व्यक्तिपरक एवं कई वस्तुपरक होते हैं। तो मेरी शंका यह है कि इन विचारों को हमें उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए इन विचारों में हम सम्यक दिशा किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। हमारे मन में बहुत सारे विचार होते हैं, कुछ व्यक्तिपरक और कुछ वस्तुपरक। इन विचारों को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए हमें अपने विचारों को कौन सी दिशा देनी चाहिए? देखिए, विचार है व्यक्तिपरक हो या वस्तुपरक, सबसे पहली बात तो निरर्थक विचारों से अपने आप को बचाना चाहिए। दूसरी बात, हर व्यक्ति को अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए और लक्ष्योन्मुखी बनकर व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। जो मनुष्य लक्ष्योन्मुखी बनकर अपने विचारों को दिशा देता है वही उन्नति करता है। हमारे मन में आएंगे विचारों का प्रभार इधर से उधर आएगा, पर जब तक हम अपना लक्ष्य सुनिश्चित नहीं करेंगे हमारे विचार उद्देश्यपरक कैसे बनेंगे? तो उद्देश्यपरक बनने के लिए हमें ऊंचा लक्ष्य बनाना चाहिए और उसी अनुरूप अपने विचारों को दिशा देनी चाहिए। कुमार अनिमेश जैन पुरानी बस्ती कटनी। उसके बाद तैयार रहेंगी सुश्री ईशिका शैलेंद्र जैन कटनी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे पापा कहते हैं कि हमारे ज़माने में गुरुजी एवं पिताजी होते थे जिनके एक थप्पड़ से ही अकल का नेटवर्क आ जाता था। गुरुदेव, आज के ज़माने में 4G एवं 5G है, फिर भी अकल का नेटवर्क नहीं आ पा रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? बहुत अच्छी बात है। पहले गुरुजी और पिताजी के एक लप्पड़ में नेटवर्क काम करने लगता था। आज 4G और 5G के कारण नेटवर्क बिगड़ गया है। नेटवर्क काम क्यों नहीं कर पा रहा है? इसलिए कि हमारी फ्रीक्वेंसी बिगड़ गई। हम अपनी फ्रीक्वेंसी ठीक ढंग से सेट कर ले तो हमारा नेटवर्क काम करने लगेगा। तो आज बड़ी मुश्किल है, लोगों की सोच पूरी तरह वस्तुनिष्ठ हो गई, प्रवृत्ति बहिर्मुखी होती जा रही है, इसलिए बातें जुड़ती नहीं। जीवन को जोड़ने के लिए हमें अच्छे आदर्श अपनाना चाहिए और अच्छे व्यक्ति को आदर्श बनाकर चलना चाहिए। ईशिका शैलेंद्र जैन कटनी से तैयार रहेंगे श्री विजय कुमार जी विश्व कटनी। गुरुदेव, मेरी ये शंका है कि भावना, विचार और संवेदना में परस्पर क्या अंतर है? और मैं भावना, विचार और संवेदना में थोड़ा सा उसको नीचे करके बोलो। हाँ, भावना, विचार और संवेदना में परस्पर क्या अंतर है और मैं इन तीनों को अपने जीवन में किस प्रकार उपयोग करूं कि मैं अपनी प्रतिभा को बिना झिझक के बिना झिझक के प्रकट कर सकूं, निखार सकूं, है ना? भावना, विचार और संवेदना में क्या अंतर है? भावना हमारे चित्त के संस्कारों का पुंज है। हमारे चित्त में जो स्थायी संस्कार होते हैं वे ही हमारी भावना बन जाते हैं और यही भावना आगे चलकर हमारे विचार बनते हैं। विचार जब किसी से प्रभावित होकर प्रकट होते हैं और हमारे अंतर मन को छूते हैं तब संवेदना बनते हैं। भावना के अनुरूप विचार हो पर विचारों के साथ संवेदना हो ये कोई जरूरी नहीं है। जब तक विचार अंतरंग को उद्वेलित नहीं करते, स्पंदित नहीं करते, तब तक संवेदना नहीं होती। जीवन में घटित बहुत सारे प्रसंग होते हैं, उनमें से कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो हमारे अंतर मन को छूते हैं और कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जिनका हमारे मन पर कोई असर नहीं पड़ता। जो प्रसंग हमारे अंतर मन को छूते हैं उनका संबंध हमारी संवेदना से जुड़ता है
और जो अंतःस्पर्शी नहीं होते वो मात्र विचार बन के रह जाते हैं। हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो भावना की शुद्धि के साथ विचारों को निर्मल रखें और जहाँ आवश्यक है वहाँ अपने संवेदना को बेझिझक प्रकट करें, तभी हम अपने जीवन को उन्नत बना सकेंगे। चलिए, श्री विजय कुमार जी विश्व कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी अदिति जैन कटनी। नमोस्तु गुरुवर। हम दिन भर सोचते हैं कि क्या पूछें, इसी में हमारा पूरा समय निकल जाता है और यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं और आपके चेहरे में सेकंड नहीं आती है और 1 सेकंड के अंदर उसका जवाब हो जाता है। हमारी यही समझ में नहीं आता कि कौन सा कंप्यूटर आपके फिट है। जटिल से जटिल प्रश्न आदमी करता है और आपके सामने आते ही साथ ऐसे निकल जाता है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि संसार में अच्छे और बुरे सभी लोग होते हैं। अच्छे की अच्छाई बताई जाती है और बुरे की बुराई बताई जाती है। और जब आदमी जाता है इस संसार से तो शमशान घाट में उसकी अंत्येष्टि के बाद सारी उसकी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। जब भी वहाँ शोक सभा होगी तो उसकी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ बताई जाती है। कितना वो बुरा आदमी हो मगर उसकी जितनी भी अच्छाई, हर आदमी अच्छाइयाँ बताता है, उस समय उसकी बुराइयाँ कहाँ चली जाती हैं। बहुत अच्छी बात कही। पहले तो आपने कहा ये कंप्यूटर कहाँ से सेट है। प्रश्न पूछने की जगह उत्तर देने के लिए यहाँ बैठ जाओ तो तुम्हारा भी कंप्यूटर काम करने लगेगा, है ना। दूसरी बात, आपने पूछा है मरणोपरांत व्यक्ति की बुराइयां कहाँ चले जाती, अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ क्यों। भारत की एक परंपरा है, जब आदमी परेशान हो, विपत्ति में हो ना, तो उसके प्रति सहानुभूति देनी चाहिए। अब वो चला ही गया बेचारा, चला गया तो जितनी अच्छाइयों के गीत गा लो, कुछ हमारा जाना थोड़ी है। इसलिए एक चीज़ और देखिए ना, मरने के बाद उसको स्वर्गीय कहते हैं, भले ज़िंदगी भर काम नरक का किया, सब स्वर्गीय होते हैं। तो ये चला गया तो जो आदमी हमारे बीच से चला जाता है हम उसके प्रशंसक बन जाते हैं, और जो हमारे साथ रहता है हम जिंदगी भर उसकी आलोचना करते हैं। यदि मनुष्य इस वृत्ति को थोड़ा पलट ले कि साथ रहने वाले का प्रशंसक बनने की आदत डाल दे तो उसका जीवन प्रशंसनीय बन जाएगा और वो अपने जीवन को ऊपर उठाने में समर्थ हो जाएगा, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेगा, सभी अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। इसी शुभ भाव के साथ आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिषी अरह सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गगन तुअर दाल, किसी से भी पूछ लो सबसे अच्छी दाल, 11 लाख संतुष्ट परिवार।